परीक्षित को श्रवण करवा रहे हैं, उनके माध्यम से हम भी इस रस की चर्चा कर रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रभु कृष्ण बलराम ने तो पूरी अपनी शिक्षा अपने गुरु सांदीपनि जी से जब सीख ली, जब अर्जन कर लिया ज्ञान, तो प्रभु मथुरा आज अपने माता पिता के यहाँ देवकी वसुदेव जी के पास आ गए। और आज देवकी मैया ने प्रभु को बड़ा सुंदर भोजन की थाली में भोजन सजा के दिया, और प्रभु को भोजन में आज देवकी मैया ने माखन रख के दिया। तो यूं ही प्रभु ने भोजन की थाली देखी, माखन उसमें पड़ा देखा, तो आज प्रभु बहुत रोए, और प्रभु इतना रोए कि आह्लादित हो गए प्रभु, और प्रभु ने भोजन नहीं किया। जब देवकी मैया ने देखा कि कृष्ण ने भोजन नहीं किया और इतना रोए हैं भोजन की थाली को देख के, तो देवकी मैया भी घबरा गई कि ऐसा कैसे हो गया। वसुदेव जी को उन्होंने कहा कि अरे हम तो अपने पुत्र की सेवा ही नहीं कर पाए बचपन में, तो अब हमें अपने पुत्र से थोड़ा संकोच लगता है कि हम क्या से उससे पूछें कि उसे क्या वस्तु प्रिय लगती है, क्या वस्तु अप्रिय लगती है। तो वसुदेव जी ने कहा कि अब इतना तो मेरा भी नहीं है, मेरा भी संकोची स्वभाव है उनके साथ, तो ऐसा करो कि कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव जी, जो सखा हैं, उद्धव जी को भेजते हैं। तो अब उद्धव जी का आज यहाँ भागवत जी में पदार्पण हो रहा है। उद्धव जी आज यहाँ पहले श्लोक में उद्धव जी की यहाँ पे भागवत जी में पदार्पण होगा। उद्धव जी कौन है उनके बारे में बताएं यदि, तो वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयति सखा। तो वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयति सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमा। तो उद्धव जी वृष्णी वंशियों में एक प्रधान कृष्ण के सखा हैं और बृहस्पति जी के शिष्य हैं। अब आप समझिए कि बृहस्पति जी के शिष्य हैं तो कितने ज्ञानी होंगे। बुद्धि सप्तमः, इतना ज्ञानी हैं और इतने प्रेमी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। परंतु कृष्ण को लगता है, आज भगवान को लगता है कि उद्धव जी को ज्ञान तो बड़ा है, लेकिन हम ज्ञान में उद्धव जी को थोड़ा सा भक्ति का एक पुट लगाएंगे, भक्ति का एक मोहर लगाएंगे। तो ये सब करने के लिए आज कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी मुझे तो ब्रज की बहुत याद आ रही है, भोजन की थाली देख के तो मैं इसीलिए रोया, मुझे माँ यशोदा की बहुत याद आ रही है। यशोदा मैया मुझे इसी प्रकार भोजन में माखन देती थी